यूजीसी मंत्रा की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जी लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और मन लगा के इसलिए पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत आने वाली हैं। क्लियर? हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हमने देखा था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। क्या देखा था? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया भारत की भूगर्भिक संरचना, और भारत की भूगर्भिक संरचना में हमने देखा था टाइम स्केल के आधार पर भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, और हॉलैंड के अनुसार भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण देखा था। इसके साथ साथ हमने देखा था आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्या देखा था दोस्तों? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आज हम पढ़ने वाले हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्या पढ़ने वाले हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आइए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है वास्तव में। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी एक क्रिया सुन लो कि वास्तव में बनी कहाँ से। हमने पढ़ा था सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पहली चट्टानें थी। उन चट्टानों में भौतिक व रासायनिक क्रिया के माध्यम से किसी न किसी रूप में परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन किसी माध्यम से अपर्दन व अपक्षय के माध्यम से उनमें परिवर्तन होके वो किसी क्षेत्र विशेष में जमा हो रही है या अवसाद के रूप में हो रही हैं, डिपॉजिट हो रही हैं। तो वो सारी संरचना किस में आएंगी? धारवाड़ क्रम में। देखिए, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो भारत के 3 प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती है। वहाँ से देखने से पहले हमें देखें कि इसका निर्माण कहाँ से हुआ था। सबसे पहले क्या देखेंगे? निर्माण कैसे हुआ था और निर्माण की वास्तविक व्यवस्था कैसी थी। निर्माण कैसे हुआ? तो निर्माण की बात करें तो कहा जाता है या माना जाता है कि पृथ्वी क्या थी? पहले एक आग का धधकता हुआ गोला थी, मैंने बताया था। और जब ये धीरे धीरे ठंडी हुई या ठंडी होने लगी, बोलना था शीतलन व संकुचन के कारण, शीतलन व संकुचन हुआ। तो इस पृथ्वी की जो रूपरेखा थी वो कैसी बनी कि जो ऊपरी जो पार्ट था, ये जो पार्ट था ऊपर वाला पार्ट या ऊपरी सतह, या बोल सकते हो ये क्षेत्र, ये सिकुड़ने लगा। और सिकुड़ने के साथ ही इस पृथ्वी की जो ऊपरी परत थी इसको ही हमने क्या दिया था? आर्कियन क्रम। यानी कि सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी थी? आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी। क्लियर यहाँ तक? पृथ्वी में शीतलन व संकुचन के माध्यम से प्रारंभ में आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। अब ये आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसमें क्या हुआ? 2 क्रियाएं प्रभावशाली हैं। कैसे? एक तो क्रिया कौन सी आई? भौतिक क्रिया। दूसरी कौन सी? रासायनिक। भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ये क्या डालती हैं? इस पे प्रभाव डालती हैं। इसको इस तरीके से देखो, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में ये क्या आपकी कोई पठारी प्रदेश है। अब ये मान लीजिए आपकी क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। पठारी प्रदेश में मान लो, या जो भी क्षेत्र है वो क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये क्या हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इनमें क्रिया क्या हुई कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, चाहे वो विवर्तनिक क्रियाओं के माध्यम से देख लिए या आपकी क्या भूगर्भिक क्रियाओं के माध्यम से देख लीजिए। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर सेडिमेंटल है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मान लीजिए आपका क्या है? बादल वाला क्षेत्र है, और यहाँ से क्रिया क्या होती है? वर्षा होती है या बारिश होती है। जैसे ही वर्षा होती है या बारिश होती है तो ये क्रिया क्या हुई? या तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से वर्षा होती है। तो ये चट्टान, मैंने कहा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या हुआ था? शीतलन संकुचन हुआ। तो ये क्या होगी? जैसे गर्मी और सर्दी की ऋतु में क्या होगा? इनमें परिवर्तन होगा, तो ये चटकना प्रारंभ कर देंगी या बिखरना प्रारंभ कर देंगी। तो ये जैसे ये परिवर्तन हुआ, और उसके साथ साथ
वर्षा होने लगी तो ये चट्टानें धीरे धीरे घिसकर क्या हो गई, अपर्दन के माध्यम से जाकर इस सेडिमेंटर में जमा होने लग गई, ऐसे जाके जमा होने लग गई, परत दर परत जमा होने लग गई, एक परत फिर ऐसे जमा होने लग गई, फिर परत जाके क्या हो गई, ऐसे जमा होने लग गई। तो ये कंप्लीट एडजस्टमेंट, ये जो जाके जमा हो रही है अवसाद, इनको मैं क्या बोल दूं, अवसाद, ये अवसाद जाके जमा हो रहे हैं किसके माध्यम से, तो यहां पर लेते हैं हम अपर्दन व अपक्षय के माध्यम से। जब कोई चट्टानें टूटी होंगी तभी तो जाकर क्या हुआ होगा, अपर्दन हुआ होगा। टूटी कौन सी चट्टानें, आर्किन क्रम की चट्टानें, और अपर्दन किसके माध्यम से हुआ, कोई बाह्य तत्व था, या बोल सकते हो आप वर्षा के माध्यम से। वर्षा के माध्यम से क्या हुआ, इनमें अपर्दन की क्रिया हुई, अपर्दन की क्रिया के माध्यम से ये कट कट के यहाँ पे जाके जमा होने लगी, और यहाँ पर जो चट्टानें बन रही हैं वो चट्टानें कौन सी आपकी, इनको क्या बोल दोगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ अवसादी चट्टानें, धारवाड़ अवसादी चट्टानें। क्लियर। कहने का तात्पर्य यह है आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी उनमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के कारण अपर्दन व निक्षेपण की क्रिया हुई, जिसके माध्यम से आपकी कौन सी क्रम की चट्टानें बनी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। तो निर्माण में जहाँ तक बताना चाह रहा हूँ, निर्माण समझ में आ गया होगा कि वास्तव में धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस रूप में बनी। यहाँ से पहले पृथ्वी क्या था, एक आका ददकता हुआ गोला, और उसके बाद में शीतलन संकुचन हुआ, शीतलन संकुचन के माध्यम से ये क्या बनी, आर्किन रोग बनी। और आर्किन रोग में भी अब ये प्रारंभिक बोलते हैं या बोलते हो प्राचीनतम, ये तो क्या बोला था आपने, प्राचीनतम चट्टानें थी। इनमें भी किस प्रकार का भौतिक व रासायनिक क्रिया प्रभाव डालती है, और भौतिक रासायनिक क्रिया के माध्यम से अपर्दन अपक्षय होता है, अपर्दन अपक्षय के माध्यम से ये क्रिया आपकी कौन सी बनती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें विकसित होती है। कौन सी चट्टानें विकसित होती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें विकसित होती हैं। क्लियर। यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें विकसित होने अर्थात यूँ कह सकते हैं पृथ्वी पर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पृथ्वी पर बनने वाली जो चट्टानें हैं उनमें सबसे पहले कौन सी थी, अवसादी धारवाड़, अवसादी धारवाड़ थी। यानी कि ये चट्टानें क्या थी, पृथ्वी पर सबसे पहले बनी थी। पृथ्वी पर निर्मित होने वाली प्रथम अवसादी परतदार चट्टान है ये, पृथ्वी पर निर्मित होने वाली प्रथम, यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ, पृथ्वी पर निर्मित होने वाली प्रथम परतदार अवसादी चट्टान कौन सी है। क्वेश्चन बन गए यहाँ पर, पृथ्वी पर निर्मित होने वाली परतदार अवसादी चट्टान कौन सी है, तो वहाँ पर स्पष्ट कौन सा आ रहा है, आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। क्लियर। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ तक समझ में आ गया मामला। इसके बाद में चलते हैं कि वास्तव में इसका अध्ययन किसने किया था। यहाँ तक का समझ में आ गया, यहाँ तक मैटर समझ में आ गया। इनका जन्म देखें सबसे पहले, तो जन्म के साथ साथ पहले इसका अध्ययन देखो, अध्ययन के साथ ही हम जन्म देख लेते हैं। जन्म की बात करें सबसे पहले, इनका अध्ययन की बात करो आप। किसकी बात करें, दिख रहा है आपको, आगे चलें। सबसे पहले इनकी क्या बात करें, अध्ययन की बात करें। तो अध्ययन किसने किया था, और वो भी किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। तो D.N. वाडिस ने, किसने किया था, D.N. वाडिस ने, किसने किया था, D.N. वाडिस ने सबसे पहले इन चट्टानों के बारे में बताया था। भारत में सबसे पहले D.N. वाडिस ने धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बताया और कहा कि ये कर्नाटक के धारवाड़, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिलों में सर्वाधिक रूप में है। क्या है? सर्वाधिक रूप में है। देखो, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अध्ययन सबसे पहले भारत में किसने किया था? D.N. वाडिस ने किया था। ठीक है, और इन्होंने बताया कि कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिलों में ये है, और कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नामकरण क्या कर दिया गया? धारवाड़ कर दिया गया। और यहाँ पर ये सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्लियर? अब देखो, दूसरी चीज इसको हटा देता हूं मैं। इन चट्टानों में उच्च कोटि के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इन चट्टानों में उच्च कोटि के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इन चट्टानों में, तीसरा पॉइंट देखें, उच्च कोटि के या उच्च धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। उच्च धात्विक खनिज जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लौह अयस्क, सोना, चांदी, तांबा, अब्रक, डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट आदि खनिज मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। मैग्नीज आ गया, मैग्नीज आदि खनिज मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये उच्च धात्विक खनिज है जो क्या है, इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। क्लियर? इसके बाद में हम देखते हैं इसके वास्तविक जो क्षेत्र है कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैली हुई है, या इसका विस्तार कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसके मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। इसके कितने क्षेत्र हैं? क्षेत्र की बात करें, इसको हटा देता हूं मैं पहले। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र मुख्य रूप से 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो वो इधर देखो, सबसे पहले वाला जो क्षेत्र था वो तो कौन सा है आपका? कर्नाटक वाला। कर्नाटक के बेलारी और धारवाड़ क्षेत्र, कर्नाटक के धारवाड़ व बेलारी क्षेत्र में ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ दूसरा छोटा नागपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र व आपका पूर्वी फटारी क्षेत्र में आपका मेघालय वाला, इसके साथ साथ मेकेर पहाड़ियों वाला क्षेत्र इसमें देखने को मिलता है। तीसरा है रायलो श्रेणी अर्थात यूँ कह सकते हैं ये दिल्ली से लेकर अलवर वाले क्षेत्र तक मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अर्थात अगर इन क्षेत्रों की मैं बात करूं तो ये क्षेत्र ऐसे हैं, ये क्षेत्र ऐसे हैं। एक श्रेणी आपको यहाँ देखने को मिलेगी एसी क्रम में, दूसरी श्रेणी आपकी छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलेगी, और तीसरी श्रेणी आपको कहाँ? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये तीनों श्रेणी हो गई। एक तो कौन सी? कर्नाटक के धारवाड़ व बेलारी क्षेत्र में, छोटे नागपुर पठार के मध्यवर्ती क्षेत्र में, या बोल सकते हो मेघालय मेकीर पहाड़ियाँ, ठीक है, इन क्षेत्रों में। तीसरा आपका रायलो या रियलो भी बोल सकते हैं इनको क्या बोल सकते हैं? रियलो भी बोल सकते हैं। रियलो श्रेणी जो दिल्ली से अलवर के मध्य फैली हुई है, ठीक है, अलवर के दक्षिणी प्रदेश तक फैली हुई है ये। तो ये कंप्लीट क्षेत्र क्या आ गया आपका? इन क्षेत्रों का विस्तार है। क्लियर?
यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। कर्नाटक के धारवाड़ व बेलारी क्षेत्र में, छोटा नागपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी फटारी प्रदेश, मेघालय और मिकिर पहाड़ी वाले प्रदेश में। इसके साथ साथ रियलो श्रेणी या दिल्ली से लेकर अलवर के दक्षिण तक यह है फैली हुई है। ये तो इनकी मुख्य विशेषता हो गई, ये तो इनकी मुख्य विशेषता यानी कि क्षेत्र हो गए कि कहाँ कहाँ फैली हुई है। क्लियर, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, इसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रदेश पड़ता है बस्तर छत्तीसगढ़ वाला। यहाँ पे क्या पड़ता है? बस्तर छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र पड़ता है। और जहाँ पर आपको पता है कि सर्वाधिक टीन का उत्पादन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक टीन का उत्पादन होता है या उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? बस्तर छत्तीसगढ़ में। बस्तर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब इसके साथ साथ ही आपके कर्नाटक में कोलार, कोलार हट्टी नाम सुना होगा। कर्नाटक में ही कोलार हट्टी क्षेत्र जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सब जानते हो, सोने के लिए। किसके लिए? नींद वाला सोना नहीं, पहनने वाला, सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी? कोलार हट्टी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, भारत में सर्वाधिक चांदी के भंडार कहाँ पे मिलते हैं? भारत में सर्वाधिक चांदी के भंडार, तो आ जाओ सीधा अपना राजस्थान, राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक चांदी के भंडार देखने को मिलता है, चांदी का उत्पादन किया जाता है। क्लियर हो गए यहाँ तक? अरावली वाला क्षेत्र ये कंप्लीट, अरावली वगैरह सारा ये रायलो श्रेणी उसी में आती है। आगे इसकी श्रेणी भी देखेंगे। तो ये 3 क्षेत्र आए थे। पहला तो कौन सा आया था आपका? कर्नाटक वाला, कर्नाटक का बेलारी धारवाड़। दूसरा मैंने क्या बताया था? छोटा नागपुर का फटारी क्षेत्र या मध्यवर्ती, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र। और तीसरा कौन सा आ गया आपका? रियलो श्रेणी, रियलो श्रेणी दिल्ली से लेकर अलवर के दक्षिण तक। यहाँ तक बात समझ में आ गई, मामला क्लियर है? दोबारा से सुनो, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास या निर्माण किसके माध्यम से हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों में रासायनिक व भौतिक क्रिया के माध्यम से अपर्दन व अपक्षय की क्रिया हुई और उसी के माध्यम से धारवाड़ क्रम की चट्टानें विकसित हुई। बात खत्म। अब इसके बारे में अध्ययन करने वाला जो भौगोलिक विचारक था वो कौन था? आपको बताया था एनडी वाडिस था। कौन था? डी एन वाडिस था। कौन था? डी एन वाडिस था, जिसने क्या किया था? इसका अध्ययन किया था। और उसने कहा कि ये भारत के कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में इसके भंडार क्या है? सर्वाधिक है। और उसी धारवाड़ जिले के नाम पर इनका नाम क्या रख दिया गया? धारवाड़ रख दिया गया। क्लियर? अब देखो, ये परतदार इनका डिपॉजिट हो रहा था, मैंने बताया था अभी पहले, डिपॉजिट यानी कि जमा हो रहा था परतदार के रूप में। तो ये अवसादी, पृथ्वी पर बनने वाली प्रथम या निर्मित होने वाली प्रथम अवसादी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। क्लियर? पृथ्वी पर निर्मित होने वाली प्रथम चट्टानें कौन सी हैं? प्रथम अवसादी चट्टानें कौन सी हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। क्लियर? इसके साथ ही हमने पढ़ा इनके निर्माण की क्रिया। इसके साथ साथ इनमें क्रिया क्या हो गई कि इनमें जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म पाए जाएंगे क्या? जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्लियर? जीवाश्म नहीं पाए जाते। यहाँ तक मामला क्लियर है। इसके बाद में हमने देखा था क्षेत्र, और क्षेत्र कौन कौन से? कर्नाटक, धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी, छोटा नागपुर, मध्यवर्ती क्षेत्र, रियलो श्रेणी दिल्ली। इसके साथ साथ हमने देखा था कि इस चट्टान को, आपको इससे पहले ही बताया था कि ये क्या है? खनिज की चट्टानें हैं, यानी खनिजों की उपलब्धता क्या है? यहाँ पर उच्च कोटि के खनिज देखने को मिलते हैं, उच्च धात्विक खनिज। और उच्च धात्विक खनिजों में मैंने बता दिया था सोना, चांदी, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, लोहा अयस्क, डोलोमाइट आदि विभिन्न प्रकार के खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अर्थात यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में क्या है? खनिज हैं। तो इसे क्या कहेंगे? बहुलतम या बहुमूल्य चट्टानें। इनको क्या बोलोगे? बहुमूल्य चट्टान कौन सी? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यहाँ तक मामला समझ में आएगा। इसके बाद में हमने क्षेत्र देख लिया। अब देखो, इसमें कुछ श्रेणियां हैं जहाँ पर श्रेणियों के रूप में ये चट्टानें क्या हुई हैं? फैली हुई हैं।
तो वो चट्टानें या वो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इधर देखते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। सबसे पहले भारत का मैप बनाओ। सॉरी, ठीक है, मर गया इंडिया वाला मैप। अब इसमें देखेंगे हम, क्या देखेंगे, श्रेणियां। क्या देखोगे आप, श्रेणियां। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है श्रेणियों से। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले सोशल श्रेणी कहाँ है, खोडोलाइड श्रेणी कहाँ है, कूदोनाइड श्रेणी कहाँ है, ठीक है। इसके साथ आपकी चंपानेर श्रेणी कहाँ है, चैंपियन श्रेणी कहाँ है। तो ये सारी श्रेणी क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो श्रेणियों का क्रम देखें या श्रेणियों को किसी भी रूप में आप पढ़ो, परंतु याद होनी चाहिए कि श्रेणी वास्तव में है कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले आते हैं कहाँ पे, हम देखते हैं कि आपके जो कर्नाटक वाले क्षेत्र है, कौन सा, कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कर्नाटक के आपके बेलारी धारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें श्रेणी पाई जाती है। कर्नाटक के धारवाड़ व बेलारी क्षेत्र में एक श्रेणी पाई जाती है, या बोलते हो श्रेणी है, जिसको क्या बोलते हो, यहाँ पे एक श्रेणी है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तो इसको क्या बोलोगे, थोड़ा केरल के ऊपर देखो, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तो इसे बोलते हो आप चैंपियन श्रेणी। क्या बोलते हो, चैंपियन श्रेणी। चैंपियन श्रेणी कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक क्षेत्र में, मैसूर के उत्तर से लेकर, कर्नाटक में मैसूर के उत्तर से लेकर आपके बेंगलोर के पूर्व तक है। इसको लिख देता हूँ मैं, मैसूर के उत्तर पूर्व से लेकर बेंगलुरु तक है। ये क्या है, चैंपियन श्रेणी है। अपने आप में नाम याद रख लेना कि दक्षिणी भारत वाले चैंपियन रहते हैं, किस अकॉर्डिंग, बेचारे गर्मियों में क्या है तपते रहते हैं, तो चैंपियन श्रेणी रहेगी कहाँ पे, आपके कर्नाटक वाले में। और यहाँ पे क्या हो गया, कर्नाटक लिख दूँ, कर्नाटक लिख दूँ, कर्नाटक याद भी रह जाएगा। चैंपियन श्रेणी कहाँ है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं इससे मिलता जुलता क्षेत्र, तो यहाँ पर आ जाओ, वडोदरा के आसपास वाला क्षेत्र, या यूँ कह सकते हैं गुजरात में, गुजरात वाले क्षेत्र में कर लेना। ये कौन सी है, ये चैंपियन है, तो वो कौन सी है, चंपानेर। ये कौन सी है, चंपानेर श्रेणी। कौन सी है, चंपानेर श्रेणी। कहाँ पे पड़ती है, वडोदरा गुजरात में। कहाँ पे पड़ती है, वडोदरा गुजरात में पड़ती है। कौन सी श्रेणी, चंपानेर श्रेणी। क्लियर। और इसकी एक पहचान है कि यहाँ पर क्या मिलता है, हरे रंग का संगमरमर प्रसिद्ध है। यहाँ का हरे रंग का संगमरमर क्या है, प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है। कहाँ पर, चंपानेर श्रेणी। चंपानेर श्रेणी कहाँ पड़ती है, वडोदरा गुजरात वाले क्षेत्र में। कहाँ पे पड़ती है, वडोदरा गुजरात वाले क्षेत्र में क्या पड़ती है, चंपानेर श्रेणी पड़ती है। क्लियर। इसके बाद में हम चलते हैं कहाँ पे, आप चलोगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ऊपर की तरफ चलो, जहाँ पे आपको रियलो श्रेणी पड़ेगी, दिल्ली वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर लगभग मैं कर देता हूँ एग्जैक्ट, आप मैप के अकॉर्डिंग देखना, मेरे वाले में थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। यहाँ पे पड़ता है आपको रियलो श्रेणी। कौन सी श्रेणी, रियलो श्रेणी। और ये कहाँ पर, दिल्ली से लेकर कहाँ बोल दूँ, दिल्ली से आपके कौन से, अलवर तक ये श्रेणी पड़ती है। कौन सी, रियलो श्रेणी। और रियलो श्रेणी अलवर वाले क्षेत्र आगे तक है ये श्रृंखला, ठीक है। तो ये कौन सी आ गई, रियोली श्रेणी। क्लियर। रियोली श्रेणी के साथ साथ ही हम पढ़ते हैं कौन से क्षेत्र में, आपके
एमपी वाले क्षेत्र में, और एमपी वाले क्षेत्र में भी कौन से क्षेत्र पर, तो हम बात करते हैं जैसे आपकी चिल्पी श्रेणी एमपी वाले में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 श्रेणियाँ पड़ती हैं। एक तो कौन सी, सॉरी चिल्पी या चिल्ली श्रेणी भी, चिल्पी श्रेणी, और एक होता है कौन सी, तो यहां पर लिख देता हूं मैं क्लोजपेट। कौन सी श्रेणी, क्लोजपेट श्रेणी। और ये दोनों श्रेणियां हैं वो किस में पड़ती है, बालाघाट। दोनों श्रेणी कहाँ पड़ती है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला। कहाँ पे पड़ती हैं, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला, इन क्षेत्रों में कौन सी आपकी श्रेणियां पड़ती हैं, ये दोनों श्रेणियां पड़ती हैं। चिल्पी श्रेणी, क्लोजपेट श्रेणी, ये सारी धारवाड़ क्रम की श्रेणियां पढ़ रहे हैं हम। कौन सी पढ़ रहे हैं, धारवाड़ क्रम की शैलें यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर मामला। इसके बाद में यहीं पर ही चलती है, एमपी वाले में यहां पर ही एक पड़ती है, कौन सी, सकोली। कौन सी श्रेणी, सकोली श्रेणी। कौन सी श्रेणी, सकोली श्रेणी। और ये भी कहां पड़ती है, आपकी एमपी वाले प्रदेश में, और इसमें आपका कौन सा, जबलपुर व रीवा जिला। लिख देता हूं, जबलपुर व रीवा जिले में इसके विस्तार देखे जाते हैं, और ये कहाँ, एमपी वाले में। क्लियर। एक तो कौन सा, सकोली श्रेणी, जबलपुर व रीवा जिले में। क्लियर हो गई। इसके साथ साथ येलो श्रेणी मैंने बता दिया, चिल्ली श्रेणी आपकी बताई दिया, क्लोज श्रेणी यहाँ पे बताई दिया। अब बात करते हैं कहाँ से, आ जाओ विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र में। विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश वाला। तो विशाखापट्टनम में ध्यान रखो, पानी में क्या करना है, कूदना है। तो आगे कौन सी, कुदोराइट, कुदोराइट श्रेणी। कुदोराइट श्रेणी कहाँ है, तो आ गई विशाखापट्टनम। कहाँ पर है, विशाखापट्टनम। कुएदो भी बोल सकते हैं इनको, कुदोराइट श्रेणी। ये हो गई आपकी कौन सी, विशाखापट्टनम में कुदोराइट श्रेणी। इसके साथ ही हम लेते हैं खोडोलाइट। तो खोडोलाइट तो आपको मैंने पहले भी बताई थी, ये कौन सी है, खोंडोलाइट। खोंडोलाइट श्रेणी जो आपके पूर्वी क्षेत्र का उत्तरी विस्तार है, खोंडोलाइट श्रेणी यहाँ पर पड़ती है आपके पश्चिमी बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्र में, खोडोलाइट श्रेणी। इसको लिख देता हूँ, पश्चिमी बंगाल व उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये श्रेणी देखने को मिलती है। आपके झारखंड या छत्तीसगढ़ तक भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। इसके बाद में एक बच गई कौन सी, इधर ये प्रदेश कौन सा बच गया, महाराष्ट्र वाला। और महाराष्ट्र में क्या बचती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये तो कौन सी, सकोली श्रेणी थी। ध्यान रखना, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सकोली कहाँ पे थी, एमपी में। और ये कौन सी है, सासर श्रेणी। कौन सी, सासर श्रेणी, या इसको क्या बोल सकते हो, सोसर श्रेणी। क्या बोल सकते हैं, सोसर श्रेणी। सोसर श्रेणी कहाँ है, तो बात करते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में मैं लिख देता हूँ नागपुर और भंडारा। नागपुर और भंडारा क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। कौन सी, सोसर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, सोसर श्रेणी, नागपुर व भंडारा क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप हजारीबाग का जो फटार है, हजारीबाग का फटार जो कहाँ पर पड़ता है,
सॉरी हजारीबाग की जो श्रेणियां वगैरह जो हैं वो कहाँ पे पड़ेगा, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। तो वहाँ पे कौन सा राज्य होता है, गुंडा। दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इधर ऊपर दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हजारीबाग वाला, और यहाँ पे श्रेणी का नाम क्या है, श्रेणी कौन सी है, गुंडा। क्या रखोगे, गोंडाइट रख दो ना, सीधी सीधी, गोंडा इट या लाइट बोल सकते हो, गोंडा लाइट श्रेणी है। और ये कहाँ पड़ती है, हजारीबाग, हजारीबाग में ये पड़ती है गोंडा लाइट। क्लियर हो गई। तो ये कंप्लीट आपकी क्या थी, श्रेणियां थी। लगभग आपकी श्रेणियां कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। ये लो श्रेणी, ध्यान से सुनो, इसको सुनने से बड़ी जल्दी याद हो जाएगी, और याद होते ही आप क्या करोगे, इनको अच्छे से देखने को लगेगा। सबसे पहले कर्नाटक वाले क्षेत्र, कर्नाटक में आपका कौन सा गया, मैसूर के उत्तर पूर्व में, यहाँ पर एक श्रेणी मिलती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों की, उसका नाम है चैंपियन। क्या नाम है, चैंपियन श्रेणी। याद रखना, दक्षिणी भारत के लोग या कर्नाटक के लोग क्या रहते हैं, चैंपियन रहते हैं। तो चैंपियन श्रेणी, इससे मिलता जुलता नाम लो तो आ जाओ, वडोदरा गुजरात में चंपानेर श्रेणी। ये कहाँ पड़ती है, वडोदरा गुजरात वाले क्षेत्र में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हरे रंग के संगमरमर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हरे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और एक आई थी कौन सी, चिल्पी श्रेणी। देखो चई चेचद है, चैंपियन, चंपानेर और चिल्पी श्रेणी। चिल्पी श्रेणी कहाँ पड़ती है, एमपी वाले में, बालाघाट व छिंदवाड़ा जिले में। इसके साथ ही क्लोज पेट याद रख लेना, क्लोज पेट कहाँ पे पड़ता है, वही एमपी बालाघाट व छिंदवाड़ा जिले में। क्लोज पेट श्रेणी कहाँ पड़ती है, एमपी वाले में और बालाघाट व छिंदवाड़ा जिले में। अब आती है सकोली। कौन सी आती है, सकोली। सकोली में क्या होता है, देखो इसकी एक पहचान और रह गई अपनी, पहचान की नाम क्या है, पहचान क्या है, यहाँ पर उच्च क्वालिटी का या उच्च गुणवत्ता का आपका क्या मिलता है, संगमरमर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है, उच्च क्वालिटी का या उच्च कोटि का क्या मिलता है, संगमरमर देखने को मिलता है। सकोली भी कहाँ पड़ती है, एमपी वाले में। फिर आ जाओ आपका कौन सा, यहाँ पर कंप्लीट हो गई सोसर श्रेणी। सोसर श्रेणी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में भी नागपुर व भंडारा जिले में देखने को मिलती है। इसके बाद में खोडोलाइट पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में ये श्रेणी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ विशाखापट्टनम में क्या है, कुदोलाइट, विशाखापट्टनम में कुदोलाइट श्रेणी देखने को मिलती है। अब बची कौन सी, हजारीबाग में कौन सी श्रेणी है, गोंडालाइट। हजारीबाग में कौन सी श्रेणी है, गोंडालाइट। और गोंडालाइट को क्या बोल सकते हो आप, गोंडा इट भी बोल सकते हैं या गुंडा राज बोल सकते हो। क्लियर है। तो ये कंप्लीट संबंधित कौन सी है, धारवाड़ क्रम की जो आपकी श्रेणियां हैं वो इस क्रम में। अब यहां से क्वेश्चन किस पर पूछता है, धारवाड़ क्रम की कौन सी श्रेणी में या कौन सी श्रेणी हरे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हटा देता हूं इसको। क्वेश्चन है, धारवाड़ क्रम की कौन सी श्रेणी हरे रंग के संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए चंपानेर, ऑप्शन बी चैंपियन, ऑप्शन सी खोंडोलाइट, ऑप्शन डी चिल्पी श्रेणी।
कौन सी श्रेणी? चिल्पी श्रेणी। क्लियर? कौन सी श्रेणी? चिल्पी श्रेणी। धारवाड़ क्रम की कौन सी श्रेणी में हीरे रंग के कौन सी श्रेणी हीरे रंग के संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी आएगी? आपको बताया था चंपानेर श्रेणी। चंपानेर श्रेणी कहाँ पड़ती है? वडोदरा, गुजरात में। तो ऑप्शन के लिए कौन सा हो गया आपका? ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का बनता है? दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, कुदोराइट श्रेणी, जैसे मान लीजिए कोई भी श्रेणी उठा के दे दे, कुदोराइट श्रेणी, कुदोराइट श्रेणी कौन सी क्रम की चट्टानों के लिए जानी जाती है? कोई भी उठा के दे दे, कौन सी चट्टानों के लिए जानी जाती है? तो इसमें ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम। नंबर 2 कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। नंबर 3 धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और नंबर 4 आपकी विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियर कौन सा हो गया? कुदोराइट श्रेणी कौन सी क्रम की चट्टानों में कौन सी क्रम की चट्टानों के नाम से जानी जाती है? तो कौन सा गया? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से। क्लियर? इसके साथ साथ सोसर श्रेणी महाराष्ट्र में आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ गोंडालाइट श्रेणी किसके लिए है? धारवाड़। ये भी आ गया आपका कंप्लीट। तो ये टॉपिक आज यहाँ पे खत्म होता है। दोबारा से इसको आप रियलाइज करना, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये चट्टान बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियन या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है और बड़ा सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। लगती बहुत टफ है परंतु ये टफ नहीं है। लगती बहुत टफ है परंतु टफ नहीं है, बिल्कुल इजी वे है। आराम से समझो, आराम से मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है, जहाँ तक संभव हो चुका है। क्लियर है? आगे इसके जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और आज तक एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तो नॉर्मल वे में चल रहा है कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक कंप्लीट मैटर आपको समझ में आ गया होगा। तो एक रिक्वेस्ट आपसे है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा तो पता है ना, हम भी आग लगाने में तैयार हो जाएंगे। अर्थात हम भी इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छा नॉलेज देंगे। क्लियर है? ओके दोस्तों, बाय।